हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका वेलकम है क्रिटिक्स एनिमे पर। और आज हम करने वाले बुल्टू का एपिसोड नंबर 58 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और फिर आगे क्या होता है वो हम देखेंगे, पर उससे पहले गाइस इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, क्योंकि वहीं पे मेरा फेस रिवील हो चुका है। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी बता दिया था, पर किसी ने वहाँ पर नोटिस नहीं किया यार। और मतलब कल ही किया था मैंने, पर कल सिर्फ एक ही का फॉलो आया है मुझे, और वो है सौरभ पासी। बस उसके सिवा किसी के ने फॉलो नहीं किया है गाइज़। और यार प्लीज़ फॉलो कर लो यार। और कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो कि आप फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो यार। मतलब मैंने पहले भी बहुत बार बताया था, पर ज़्यादा किसी ने फॉलो नहीं किया था। मतलब सिर्फ 60 फॉलोअर्स से गाइज़, वहाँ पर भी हमारे 1 के फॉलोअर हो जाने चाहिए। तो यार मतलब बता रहा हूँ, जल्दी से फॉलो कर देना वहाँ पर। और जो भी हमें फॉलो करेगा, तो मतलब इसके बाद जिसके भी फॉलो आएंगे तो सबको यार शॉर्ट आउट मिलेगा अगली वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे दोस्तों, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो। कर दिया, चलो स्टार्ट कर। तो यहाँ पर चोचे के पापा उसको शॉर्ट आउट दे रहे होते हैं मतलब उसे चीयर कर रहे होते हैं, पर चोचो यहाँ पर कहती है कि क्या मुझे बर्गर मिलेंगे। हाँ, और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गायसन से होते हैं, सॉरी मतलब रॉकली होता है, वो सबको इंट्रोडक्शन कर लेता है। और यहाँ पर शिंकी कहता है तुम्हारे पेरेंट्स बहुत फ़नी है चोचो, और फिर मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि तुम इस मैच में हारने लगती हो, मतलब हारने वाली हो। और यहाँ पर चोचो को गुस्सा आकर चोचो उसकी तरफ आती है और उसको मारने लगती है। पर जो शिंकी होता है वो भी अपने आयरन सैंड के पंचेस से उसको मारता रहता है। और यहाँ पर जो चोचो होती है वो मतलब शिंकी चोचो पर भारी पड़ जाता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शिंकी होता है वो बहुत स्टेबल होता है, मतलब बहुत सीरियसली उससे फाइट कर रहा होता है। और बाद में जो चोचो का जो पार्शियल एक्सपांशन जुत्सु वाला जो बड़ा वाला हाथ होता है वो पकड़ लेता है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि जो चोचो होती है वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाती है और पीछे सरक जाती है। और चोचो को समझ भी नहीं आता क्या करना है, क्योंकि जो शिंकी होता है वो बहुत ताकतवर रहता है। और वो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, मैं कैसा हूँ, और वैसे तुम उससे वैसे भी हारने वाली हो। पर फिर भी चोचो उससे बहुत तेज़ी से लड़ रही होती है और दोनों एक दूसरे के सामने सामने होते हैं। पर चोचो पर शिंकी भारी पड़ जाता है और चोचो अपने घुटने टेक देती है। पर तभी वहाँ पर वो हारती नहीं है। जो चोचो होती है उसको बहुत गुस्सा आया हुआ होता है उस पर, और वो मतलब फिर से दूर चली जाती है। और दूर जाने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि शिंकी के ऊपर वो बड़े तेज़ी से रॉक्स फेंकती है, पर रॉक का कुछ फ़ायदा नहीं होता। तभी गारा सोचने लगता है कि उसको शिंकी कैसे मिला था। और हम देखते हैं कि गारा एक रास्ते से जाता रहता है। वो पिछले की बात है गाइज, जब उसको शिंकी मिला था। तो यहाँ पर बड़ी तेज़ी से कोई तो भी सैंड का स्टॉर्म बनाते रहता है। तभी यहाँ पर ये जो शिंकी होता है वो बहुत छोटा होता है तब। और यहाँ पर गारा उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और हम देखते हैं गलती से गारा के पीठ पर भी जो आयरन सैंड होती है वो लग जाती है। पर गारा उसको जब अपने गले लगा लेता है तभी ये बच्चा शांत हो जाता है और कहता है कि बेटा मैं तुम्हें गोद ले रहा हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी पावर का असली यूज़ करना सिखाऊंगा। और तब से ट्रेनिंग करते करते यहाँ पर शिंकी हमें यहाँ पर दिखता है। और यहाँ पर हम देखते हैं गाइज कि वो कहानी बताने के बाद शिंकी और जो चोचो होती है उनकी फाइट लगातार चालू ही रहती है। और यहाँ पर बड़ी तेज़ी से वो एक दूसरे पर हमला करते हैं, पर चोचो बड़ी दूर जाकर गिर जाए। बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर चोचो पीछे गिर जाती है और उसको गुस्से में आकर वो बड़े बड़े स्टोन्स यहाँ पर शिंकी के ऊपर फेंकने लगती है। पर शिंकी उसको अपने एक दो हाथों से ही तोड़ने लगता है। पर यहाँ पर चोचो रुकती नहीं, वो लगातार उसके ऊपर स्टोन्स फेंकती जाती है और उसको बहुत बड़ा गुस्सा होती है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शिंकी एक एक करके उसको तोड़ने लगता है। तोड़ने के बाद हम देखते हैं खुद यहाँ पर चोचो उसके ऊपर चली जाती है जंप मार कर। पर यहाँ पर शिंकी उसको भी पकड़ लेता है, नीचे से अपट मतलब बहुत ज़ोर से गिरा देता है। और नीचे गिराने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि चोचो को इतना गुस्सा आता है कि वो एक बॉल बन जाती है और रोने लगती है शिंकी के ऊपर। पर शिंकी उसको अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, जो कि आयरन सैंड के हाथ होते हैं। पर शिंकी के ऊपर भी ये बहुत भारी पड़ने लगती है और शिंकी को मालूम होता है कि अब मुझे हारना नहीं है, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाएगी। पर यहाँ पर शिंकी जो होता है वो बड़ी तेज़ी से उसको कंट्रोल करे रखता है जब तक यहाँ पर चोचो थक नहीं जाती। और जब चोचो थक जाती है वो यहाँ पर ज़मीन पर गिर जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोनोहामारू सोच रहा है कि यहाँ पर चोचो ने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल की, रियल वाली पावर इस्तेमाल की, फिर भी वह हार गई। और यहाँ पर सच में चोचो थक कर हार जाती है। और फिर यहाँ पर रॉकली कहता है कि इस मैच का विनर है शिंकी हिडन सैंड विलेज से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगली मैच होती है दो दोस्तों के बीच जिसका नाम है शिकामारू वर्सेस बोरुटो। और शिकामारू कहता है कि मम डैड मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा होने के बाद यहाँ पर जो रॉकली होता है वो यहाँ पर इनकी मैच की स्टार्टिंग कर देता है। मैच की स्टार्टिंग करने के बाद इन दोनों की जब मैच स्टार्ट हो जाती है तो ये मैच ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं होती, सिंपल सी मैच होती है।
जिसके बीच में स्टार्टिंग में कुनाई से फाइट करने लगते हैं, एक दूसरे को डॉज करने लगते हैं और सिंपल से मूव करते हैं। कोई ज़्यादा मतलब इतना खतरनाक जुत्सु नहीं करता, थोड़े से एक्रोबेटिक्स मूव्स करते हैं बस, बाकी कुछ नहीं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके बाद जो शिकामारू सिकाड़े होता है वो अपने शैडो पर्सन जुत्सु को इस्तेमाल करने लगता है, पर बुरुटो अपने शैडो क्लोन्स बनाता है और उसे डॉज करता है, पर गलती से बुरुटो उसके शैडो पर्सन जुत्सु में आ जाता है और वही बुरुटो का खेल ख़त्म होने वाला होता है। पर बाद में हम देखते हैं कि जब बुरुटो हार मानने की कगार पर होता है तभी वो आंखें बंद करता है और कहता है मुझे हारना नहीं है, मतलब मुझे फेलियर नहीं बनना। और वो अपने वो साइंटिफिक निंजा टूल को, मतलब उसको चीटिंग ही कहेंगे हम एक तरफ से, तो चीटिंग कर लेता है और यहाँ पर उसके शैडो क्लोन्स बन जाते हैं पीछे से। यहाँ पर शिकाड़े को समझ नहीं आता भाई ये सब हो क्या रहा है, पर सबको लगता है कि ये इसकी स्किल्स है, मतलब उसने ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, उतना इसमें मतलब पावर है, इसलिए सब मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर जो शिकाड़े होता है वो अपने शैडो पर्सन जुत्सु को रोकने में मजबूर हो जाता है। ऐसा करने के बाद शिकाड़े कहता है अबे ये क्या हो गया, और शिकाड़े को बुरुटो के सारे क्लोन्स चारों तरफ से घेरे होते हैं और सब ने उसके गले पे कुनाई लगा दी होती है। और फिर बुरुटो कहता है कि क्या तुम्हें फिर भी लड़ना है मुझसे या हार मान रहे हो। तो फिर यहाँ पर शिकाड़े के पास तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है, उसको हार माननी पड़ेगी और वो हार मान भी लेता है। हार मानने के बाद जब भी वो कहता है कि मैं हार चुका हूँ तो बुरुटो हंसता है, और ऐसा कहने के बाद बुरुटो के मतलब मुंह पर खुशी होती है। और ऐसा कहने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि क्राउड में भी सब खुश होते हैं, पर यहाँ पर तेमारी भी पता नहीं क्यों खुश होती है अभी, लेकिन ये वो खुश है, पर घर पे जाने के बाद शिकाड़े का क्या हाल होगा पता नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कटास्के कहता है यंग लॉर्ड तुम जीत गए, और बुरुटो कहता है हाँ मैं जीत गया। और कटास्के कहता है तुम तो अमेजिंग हो, ये साइंटिफिक निंजा टूल से तुम और भी अच्छे लड़ पा रहे हो, देखा ना कितना अच्छा है। तो बुरुटो कहता है हाँ मुझे पता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये तीनों हारे हुए होते हैं, एक जगह पर बैठे होते हैं, और बुरुटो आता है और कहता है कि वाह मैं हाँ जीत गया। तो फिर यहाँ पर सब कहते हैं हाँ अगले मैचेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक। क्या हुआ, वीडियो खत्म हो गई यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर दो। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।